नमस्कार भैया, राम राम। मैं राम लखनऊ, आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। दिल्ली में बीते दिनों में लगातार बड़ी बड़ी खबरें निकल के आई और उनमें एक सबसे बड़ी खबर जा निकल के आई कि जो बच्चा प्रोटेस्ट कर रहे थे नीट के लीक पेपर को लेके और भी उनकी मांगें थी, उनको लेके जो आंदोलन भवतों में बीती 20 तारीख को ज़बरदस्त लठियाँ चली और पुलिस ने जो लठियाँ चलाई वे कहूँ न कहूँ सवालन के घेरे में हैं। सरकार की तरफ से कही गई कि तमाम जो युवा थे वे पाकिस्तान के नारे लगा रहे थे, कौन उजा कह रहे हो कि सरकार के खिलाफ सरकार को गाली दे रहे थे, प्रधानमंत्री को गाली दे रहे थे। और उसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि वे लोग संसद की तरफ कूच कर रहे थे। लेकिन उससे पहले हम आप लोगों को बता दें, जो 28 जून के दिन ये आंदोलन की शुरुआत हो और जो आंदोलन कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर के तले पूरा करे जाए। सोनम वांगचुक बैठत हैं आमरण अनशन पे और उसके बाद ये आंदोलन की शुरुआत हो। 18 तारीख तक वे बैठे रहे, लेकिन 18 तारीख को पुलिस के द्वारा उन्हें उठा के अस्पताल में भर्ती करा दो जात। कारण बताओ जात कि इनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो रही थी। मांगे लेकिन नहीं मांगी जात और मांग सबसे बड़ी तो जा थी कि देश के जो शिक्षा मंत्री हैं उन्हें इस्तीफ़ा देना चाहिए और इस्तीफ़ा को जब 18 तारीख तक नहीं मानेगा और सोनम वांगचुक को अस्पताल में भर्ती करवा दोगे, उसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी के प्रमुख अभिजीत दीप के ये पूरे ई की कमान समारत और ई के बाद अभिजीत दीप के नेतृत्व में दिल्ली में संघर्ष शुरू हो जाए। 20 तारीख आउट और 20 तारीख को जो मंजर दिल्ली में देखने के लाने मिले हैं उसे आप लोगों की भी आंखें चकचौंध आ जाएं। आप लोग देखो कौन तरीका से छात्रन के संगे मारपीट करी गई और ये छात्र बेहते जो गांवों से निकले दिल्ली में पढ़े और तमाम सारे दिल्ली के छात्र थे, यानी देश भर के तमाम सारे छात्र जो थे पहुँचे, जिनने जब मांग करी कि उन्हें नौकरी चाहे, लेकिन ये नौकरी के बदले का मिले बोलू का आप अच्छी तरीका से देखो। अगर कोनो भी लड़का जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, अगर उनमें से कोनो प्रधानमंत्री जी को गाली दे रहा हो तो या कोनो भी ऐसी हरकत कर रहा हो तो जो भारतीय कानून के खिलाफ है, ऊपर कार्रवाई करी जा सकती। उन व्यक्तियों को या उन लड़कन को जेल भेजे जा सकते, लेकिन ऐसा नहीं भाव। और जब भाव तो बिना चीने सबरन पे लठियाँ बजा देंगे और लठियाँ भी तरीका से बजाई गई कि मानो इंसानियत भी शर्मसार हो जाए। और ई तरीका से जब प्रोटेस्ट करवे बाय लड़कन पे लाठियाँ बजाई गई, उसके बाद तमाम सारे लड़का घायल भय, जी में अब 2 की कंडीशन तो ऐसी है जो आईसीयू में भर्ती हैं। तमाम ऐसे लड़का हैं जो अस्पतालन में भर्ती हैं। अब सवाल जो पैदा होता कि अगर परिस्थिति ऐसी होती थी कि सरकार अगर उन बच्चन के पास जाती, उनके प्रतिनिधिमंडल को जातो, उनसे बात करतो, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा जो देश के शिक्षा मंत्री हैं उनको लेके बात चल रही थी और वे ई संबंध को लेके बात करते, उसके बाद कोनो बात को हल न करतो, लेकिन हल न करवे से पहला 20 तारीख को जो लाठी चार्ज भाव उसे इंसानियत पूरी शर्मसार हो गई। अब आप लोग एक जो वीडियो देखो और ये वीडियो में कौन तरीका से एक महिला के संगे अभद्रता करी गई वह हम दिखा भी नहीं सकते। प्राइवेट वर्दी में ये आदमी ने महिला के प्राइवेट पार्ट तक डंडा पहुंचावे को प्रयास करे और जब बहुत बड़ी एक बात है कि जब देश की बिटियां संघर्ष के लाने दिल्ली के मैदान में उतरती हैं, जंतर मंतर पर बैठत हैं और ऊ दरमियान जे पुलिस के जवान हते के प्राइवेट जवान हते को हते जे इकी भी अब जानकारी हम लोगन को स्पष्ट नहीं है और इन लोगन ने जो करे है वो भूले नहीं जा सकत। और इतने पुलिसकर्मी भी संगे हती और इसके बावजूद ऐसी घटना को अंजाम दोगो। बिटियां पिटत रही, बच्चा पिटत रहे और तमाम ऐसे लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वे भी पिटत रहे। और जब सरकार की तरफ से जवाब आऊ तो कई जात के विपक्ष ई को लेके विशेष रूप से भड़का रहो तो छात्रन को। लेकिन इतने सवाल सबसे बड़ा जो पैदा होत कि जब 28 जून से पूरे ये आंदोलन की शुरुआत भई थी, उसे लगा के 18 जून तक कोनो भी विपक्ष के नेता उते नहीं पहुंचे, एक आध दो को छोड़ के। और उकी भी हम लोगन के पास स्पष्ट जानकारी नहीं है कि 18 से
28 से 18 के बीच में कोनो नेता पहुंचे हैं। नेता पहुंचत 20 तारीख के बाद कांग्रेस पार्टी के प्रमुख राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, उसके अलावा समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल और समूचो विपक्ष कहूँ ना कहूँ फिर इन बच्चन के संगे जुट जात। लेकिन सवाल जो ही है कि 28 से 18 तक जब आंदोलन की शुरुआत भई और उसे 18 तारीख तक चले, ऊ दरमियान सरकार को कोनो प्रतिनिधिमंडल काय मिलबे नहीं गो और केवल इतनो सो बात कह देवो कि प्रधानमंत्री को गाली दी जा रही थी, तो का जो इतनो बड़ो कारण होत कि प्रधानमंत्री जी सीधी लठिया चलवा देते। लेकिन ये कारण को इतनो बड़ो समझेगा। अगर कोनो भी बच्चा गाली दे रहा हो तो कोनो भी उमें जो स्टूडेंट हते भी गाली दे रहे थे, और अगर कोनो भी व्यक्ति गाली दे रहा हो तो जो एक कानूनन अपराध है और उसकी सजा भारत के संविधान के अनुसार आईपीसी जुडिशियल के अनुसार दी जा सकत। लेकिन ऐसो नहीं भाव का इतनी जबरदस्त लाठी चार्ज भाई एक बार आप लोग फिर से फुटेज देखो। और ये लाठी चार्ज में क्यों बेटियां भी पिटी, क्यों बच्चा भी पिटे, और ये तरीका से पिटे कि उसके बाद इन बच्चन की स्थिति जो गंभीर स्थिति बनी, उसको देख के अच्छे अच्छे लोगों की आंखन में आंसू आ गए। आखिर अगर युवा प्रोटेस्ट कर रहे थे तो फिर का जरूरत थी कि इस तरीका से लाठी चार्ज करो। 18 तारीख तक आप लोग बात नहीं कर पाए, 20 तारीख को आपने समय नहीं दो, और जब आप लोगों ने समय नहीं दो तब वे लोग संसद की तरफ बढ़े, और ई बीच में जो लाठी चार्ज भाव उसे अच्छे अच्छे लोगों को भी दिल सहम गो। आखिर ऐसे लाठी चार्ज से सरकार का दिखावे को प्रयास कर रही, का केवल चंद चैनलन के सहारे सरकार ऐसी मानसिक स्थिति पैदा कर दे कि जी लोग पाकिस्तान के हते, अफगानिस्तान के हते और तमाम सारे आरोप गढ़ दें, और जनता का जानत नहीं है। तमाम ऐसी भी बिटियां रही हैं जिनने बयान दे के उनके पिताजी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, लेकिन अब चूंकि उन्हें नौकरी चाहें तो वे लोग ई प्रोटेस्ट के संगे हैं। कहूँ ना कहूँ बच्चन के संगे जो गलत भाव है उके लाने हमारा चैनल विशेष रूप से मांग करत, और समूचे देश भर को युवा इस समय मांग कर रहा सरकार से कि कहूँ ना कहूँ सरकार ने जो बहुत गलत कदम उठाओ है। और सबसे बड़ी हैरानी वाली बात तो जा है कि जो पुलिसकर्मी हते वे नेम प्लेट नहीं लगाए थे, और ई में भी सबसे बड़ी बात जा है कि कछु तो वर्दी ही नहीं पहने थे। अब जो वर्दी नहीं पहने थे उन्हें का बुलाओगे तो मजूरी दे के या जाके के पैसा दे के, या भी पुलिस पाए हते, सरकार ने जो तक अभी तक स्पष्ट नहीं कर पाओ। आखिर ये बच्चा जो पिटे हैं, जिनके शरीर से खून निकले हैं, जो बच्चा आज आईसीयू में भर्ती हैं, जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे, आखिर सरकार को ऐसा कदम काय उठाने आओ, काय सरकार ने जा नहीं सोची कि ये बेई बच्चा आए जो 2014 से हमारे पक्ष में हल्ला दे रहे थे, और लगातार इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनावे के लाने परिपूर्ण मेहनत करी, या जाकर के वोट भी दे, इनके पिताजी लोगों ने वोट दे। और जहाँ हम इससे कह रहे कहा कि बीते दिन एक क्लिप वायरल भाई जी में एक बिटिया साफ तौर पे जाकर नजर आ रही थी कि हमारे पिताजी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, और चूँकि हमें नौकरी चाहने ई वजह से हम ई प्रोटेस्ट में शामिल भए हैं, और अब भारतीय जनता पार्टी नौकरी नहीं दे पा रही जी की वजह से हम इतने आए हैं। लेकिन सवाल अबे भी जो ही है, का युवन पे लाठी चलावो सरकार की कौन सी नीयत को स्पष्ट करत, का उन बच्चन से देश की सरकार बात नहीं कर सकती। और तमाम सारे नेता अबे भी आमरण अनशन पे बैठे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद, आज़ाद समाज पार्टी के प्रमुख, और इसके अलावा तमाम सारे नेतन ने दिल्ली में जाकर प्रदर्शन करे है, या जाकर के जो प्रोटेस्ट चल रहा हो तो उसको सपोर्ट दो है। लेकिन जा बात 18 तारीख के बाद की है, यानी 20 तारीख को जब लाठी चार्ज भाव उसके बाद नेताओं तक पहुंची, लेकिन सरकार 20 तारीख जो 28 जून से 20 जुलाई तक जा नहीं सोच पाई कि हमें इन बच्चन से बात करने कि इन बच्चन के प्रति का करने। केवल धर्मेंद्र प्रधान जो इस्तीफा मांग रहे थे, धर्मेंद्र प्रधान को वो इसे मांग रहे थे कि बीते समय से लगातार जो पेपर लीक भय
उसकी जिम्मेदारी कहूँ ना कहूँ देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की थी, और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देवे के लाने कैसे तैयार नहीं हती। जो भारत देश के प्रधानमंत्री हैं उनको कोनो जोर नहीं है, तो और उनको जोर इसे नहीं है तो कि वे नहीं चाह रहे थे जा चीज कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देवे, और धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा नहीं दाओ। और विशेष रूप से दो मांगे कॉकरोच जनता जो पार्टी कर रही थी, एक धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा और दूसरो अंगाई जो पेपर हुए वे इतने पारदर्शी तरीका से हुए कि कोनो पेपर लीक नहीं हो पावे। क्या बीते समय से तमाम सारे ऐसे बच्चा रहे जिनके भविष्य ई पेपर लीक को लेकर बर्बाद भाई, चाहे वे प्रदेश लेवल के पेपर हुए चाहे वे केंद्र लेवल के पेपर हुए, अधिकांश पेपर लीक भय। और जिमें तमाम सारे लोगन ने ये बात को लगातार कही है कि सरकार के द्वारा जो पेपर कराए जा रहे हैं उनमें पारदर्शिता नहीं रखी जा रही, जिसकी वजह से लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। और देश की सरकार लगातार एक ही चीज़ कहती रही कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं और लगातार जो पेपर लीक हैं उसको रोकने को प्रयास कर रहे हैं, आरोपियों को पकड़ रहे, जेल में डाल रहे। लेकिन का केवल आरोपियों को जेल में डालने से पेपर चोरी रुक गई? नहीं रुकी, लगातार पेपर चोरी होते रहे। और जब नीट को पेपर चोरी भाव और तमाम सारे पेपर चोरी भाई को लेके सब युवा दिल्ली में जुटे 28 जून को, और कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले पूरा प्रदर्शन करेगा। और ई के बाद जो स्थिति बनी वे आप सब लोगों ने अच्छी तरीका से देखी कि आखिर सरकार ने बात करने को प्रयास काय नहीं करे और केवल जा कह देवो कि कछु बच्चा ई तरीका से व्यवहार कर रहे थे, प्रधानमंत्री जी को गाली दे रहे थे या पाकिस्तान के समर्थक या कछु भी सरकार की तरफ से जो ब्लेम लगाए गए तो उन लोगों पर कार्रवाई हो सकती। लेकिन जो बच्चा पिटे हैं वे ऐसे परिवारन के हैं जो वास्तविक उतने नौकरी मांग में गए थे। कछु बच्चा हो सकत जो तमाम तरीका की उल्टे सीधे नारन में शामिल हों, लेकिन अधिकांश जो बच्चा हते वे नौकरी मांगवे के लाने गए थे। लेकिन सरकार ने नौकरी की बजाय उन्हें लठिया दी। अब अंगाई आबे वाला जो समय है वो बताए कि इन बच्चन के संग का न्याय हो। फिलहाल उन बच्चन के बाप मताई और उन बच्चन से प्रेम करे बा, और जो समूचो देश है सो है जो युवन पे टिके है, और युवा देश की ढाल हैं जो अंगाई जाके ये देश को मजबूत बनाए। लेकिन वो मजबूती से पहला बच्चन के शरीर को इतना कमज़ोर करेगा कि अब अंगाई भी कैसे बनाए, जो भी अंगाई आवे बाव समय बताए। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप सब जन को।